तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से 52,000 ब्रॉयलर चिक्स की वैक्सीन की जाती है। और माशाल्लाह से आज ये ब्रॉयलर चिक्स हो गए हैं 7 डेज के और अभी तक माशाल्लाह से इन चूजों की टोटल 1% डेथ हुई है। तो वैक्सीनेशन से पहले शेड के अंदर चूजों में पार्टीशन लगाई जाती है ताकि वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड चिक्स आपस में मिक्स ना हो। और इसके बाद एक बंदा इन चूजों को पकड़ पकड़ कर बास्केट में जमा करता है और उसके बाद ये वैक्सीन वाली बास्केट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और यहाँ पर ऑटोमेटिक सिरिंज के थ्रू चूजों को वैक्सीन लगाई जाती है। और ये वैक्सीन 2 वायरल डिजीज यानी कि ND+H9 की है। और अगर हम खाली ND यानी कि रानीखेत की बात करें तो ये एक वायरल डिजीज है और अगर एक दफा आपके शेड में यह आ जाए तो 90% मोर्टेलिटी तक भी हो सकती है। रानीखेत डिजीज के अंदर शुरू में चूजों को सांस लेने में मसला होता है और उसके बाद वे फीड खाना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं और यहाँ पर इनकी मोर्टेलिटी स्टार्ट हो जाती है। और इसी ND की वजह से तकरीबन 1 महीने पहले मेरे सेटअप पे ऑलमोस्ट 1000 चिक्स की डेथ हो गई थी। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ND का कोई ट्रीटमेंट भी नहीं और ND से बचने का तरीका सिर्फ और सिर्फ बायोसिक्योरिटी और उसके अलावा टाइम पर वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन के बाद अब लग रहे हैं हमारे ये चूजे एकदम परफेक्ट। कमेंट में मुझे जरूर बताएगा कि आपके ख्याल में चूजों की वैक्सीनेशन जरूरी है या नहीं। अगर इन ब्रॉयलर चूजों का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ ही अगर आप हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकते हैं जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मजीद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।